वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अनसीन ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स। तो ये रीडिंग होने वाली है कि अगले 20 दिनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स जो अभी तक आपको दिख नहीं रहे थे, लग रहा था कि लाइफ में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मुझे ज़िंदगी बस ऐसे ही निकल रही है, ना प्यार मिल रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना काम अच्छा चल रहा है, ना मेरे दोस्तों के साथ जो एक कनेक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं मेरा बोरिंग हो गया है, डल हो गया है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ के बारे में जानना है, खुद के बारे में जानना है, रिलेशन के बारे में जानना है, तो आप एक सही वीडियो तक आ गए हो। और ये रीडिंग जो है ना वो मुझे चैनल्ड हुई है, इसे मैंने टिके कार्ड में रखा है और ऑप्शन आज मैंने 2 ही रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सिर्फ आपको अपने नाम का लेटर चुनना है, जिस भी नाम के पहले अक्षर से आपका जो नाम स्टार्ट होता है वही चुनना है। स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा होगा आपको, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, अगले 20 दिनों में आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला तो मुझे लग रहा है गाइज, अगर आपने कोई कंपटीशन की तैयारी करी है और अब आप एग्ज़ाम देने का मन बना रहे हो और आप में कोई नर्वसनेस है, कोई घबराहट है, कोई डर है, या आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो कि पता नहीं मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको अपने रिजल्ट में, अपने एग्ज़ाम में विक्ट्री हासिल होने वाली है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, किसी ने फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई किया हो, किसी ने कहीं लोन पास करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए हों। जैसे बहुत तरह के लोन होते हैं, हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन, कार लोन और ज्वेलरी लोन, बहुत सारे होते हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, उस काम में विजय प्राप्त आपको होने वाली है। और ये वो टाइम भी होगा कि अगर आप किसी नए काम को शुरू करने का मन बना रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो अपने अंदर जो आवाज़ आ रही है उसको दबाओ मत। आपको रिस्क लेना है और ईश्वर पे भरोसा करके, खुद की काबिलियत पे भरोसा करके आपको उस रिस्क के लिए तैयार करना है खुद को। अगले 20 दिन आपको कंफ्यूजन भी रहेगा, दिल और दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या मैंने सही फैसला लिया है, क्या मैं दोबारा सोच लूं, क्या मैं किसी और काम को स्टार्ट करूं। तो ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर के जो घोड़े हैं, विचारों के, इच्छाओं के, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, उनको कंट्रोल करके रखो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, ज़्यादा ना सोचो ऐसा क्यों हो गया था, ऐसा क्यों हो नहीं रहा। बहुत लोग पास्ट से बाहर निकलने की अगर कोशिश करते हैं अगले 20 दिनों में, तो आपकी नैया पार है। आपकी रीडिंग में रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये कलर निकले हैं। आप सिट्रीन का अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रेसलेट है जो सिट्रीन है, क्लियर कॉर्ड्स है, जेड है, ग्रीन एवेंचुरीन है, टर्कोइज जो होता है जिसे हम फिरोज़ा कहते हैं, और अगर किसी ने मून स्टोन पहना है, पर्ल पहना है, टाइगर्स आई ब्रेसलेट पहना है या टंबल स्टोन रखा हुआ है, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आप किसी भी काम को करने जा रहे हो तो अपने इस ब्रेसलेट को पहन कर जाओ, या फिर उसका कोई टंबल स्टोन है उसको आप हाथ में पकड़ के 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो।
उस ब्रेसलेट को एनर्जाइज करके आप कोई भी काम करने जाओगे, वो आपका काम सक्सेस होगा। जिन लोगों के पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है, जिन्होंने कभी क्रिस्टल खरीदा ही नहीं है और जो ज़्यादा मानते भी नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई सब कुछ माने ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने कोई क्रिस्टल नहीं पहना हुआ, वो लोग डेली सुबह उठकर सूर्य दर्शन करें, सूर्य नमस्कार करें। डेली आपने सूर्य को सुबह उठकर दर्शन करने हैं, हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है और हो सके तो आप उनको जल अर्पित करें, ठीक है। ये आपने कितने दिन करना है? ये 20 दिनों की रीडिंग है, तो आपने 20 दिन ही करना है सुबह उठकर। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगले 20 दिन में जो अनसीन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो हैं कि आपको कोई रिकॉग्निशन मिलेगा। जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो बहुत टाइम से अगर आपकी जॉब में काम की सराहना नहीं हो रही थी, आपके काम को पसंद नहीं किया जा रहा था, आप मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन होता है ना कि हमें अपने बॉस के मुंह से सुनना है कि वाह शाबाश तुमने क्या काम किया है। तो अगर वो बातें आपको मन के अंदर चुभ रही थी, परेशान हो रहे थे आप कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो अब आपके अगले 20 दिन आपको डेफिनेटली हाई एनर्जी, बिग रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कराएंगे। जोश आएगा आप में, लोग इम्प्रेस होंगे आपसे, आपकी बातों को लोग गौर से सुनने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है अपने करियर का जो आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम स्टार्ट कर दे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाएगी जिसके बाद लाइफ आपकी भी सेट हो जाएगी, आपके घर वालों की भी सेट हो जाएगी। देन यहाँ पे अगले 20 दिनों में आपको कहा जा रहा है कि किसी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, अपने गुस्से पे काबू रखना है। आप में से कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता होगा और अभी कुछ पिछले बीते दिनों से ये आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा कि आपको चिढ़ मच रही है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा निकल रहा है, या फिर वो गुस्सा आपने अंदर ही दबाया हुआ है किसी के लिए, तो उस गुस्से को रिलीज एंड लेट गो करो। पानी ज़्यादा पियो और आप नहाने के पानी में नमक डालकर, कपूर डालकर भी नहा सकते हो। ये भी आपको काफ़ी पीस, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे एंड आपके अंदर जो एंशियस फीलिंग है, एनर्जी है, उसको बैलेंस आउट करेंगे। देन और क्या देख पा रही हूँ मैं आपके लिए, वाओ, हार्ड वर्क का कार्ड आया। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपने हार्ड वर्क से भागना नहीं है। ऑलरेडी दिख रहा है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेहनती हो, जो ठानते हो वो करते हो, लेकिन कई बार भावनाओं में बहक जाते हो। कई बार आप ऐसा करते हो कि नहीं यार अभी मन नहीं है, बाद में कर लूँगी। तो अभी कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही है ना, उनको एक्नॉलेज करो, बट अपने करियर से, अपने लाइफ के विजन से, अपने गोल से अपनी दिशा मत भटकाओ, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लव लाइफ की अगर बैंड बजी हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है या मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, और अगर मैं रिलेशन में हूँ तो उस पर्सन से मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी, 20 दिनों के बाद आप उसी पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग को फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। दान वगैरह ज़रूर करिएगा, घर के आसपास कोई जानवर मिल जाए उन्हें ज़रूर खाना खिलाएं, पानी की व्यवस्था करें उनके लिए, और किसी गौशाला में जाकर गौ माता को चारा खिलाएं, या किसी गरीब को जाके दान दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी को अच्छी गाइडेंस दे दें, और कभी कभी किसी का दर्द सुन लें। अगर कोई आपसे फ़ोन पे बात करना चाह रहा है और अपने दिल की कोई बात बताना चाह रहा है, या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो समस्या ज़रूर सुने। कुछ लोग कह देते ना कि यार अभी मत बात कर, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में करना, बाद में करना। तो भागना नहीं है, आपने किसी की प्रॉब्लम ज़रूर सुननी है, क्योंकि उससे आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम और कर्मा कट जाएगा।
तो ये सब मुझे नज़र आया आपकी रीडिंग में। क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में नंबर लिखना है 20 और लव यू गॉड लिखना है, लव यू गॉड। और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए अगले 20 दिनों में अनसीन गिफ्ट्स ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और रोमांटिक सूदिंग सी वाइब आ रही है इस ऑप्शन में। कुछ लोग हीलर्स हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, और इस ऑप्शन में वो लोग भी बहुत हैं जो पूजा पाठ, धर्म के रास्ते पे चलना, अपने सिद्धांतों पे चलना, हाई मॉरल्स है आपके, वर्क एथिक्स अच्छे हैं आपके, रिस्पॉन्सिबल हो आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कुंडलिनी जागृत करने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई ना कोई तरीका अपना रहे हैं कि कुंडली अवेकनिंग कैसे होती है, कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है। कुछ लोग स्टार सीड है, कुछ लोग लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, कुछ लोग हो सकता है टारो कार्ड रीडर हों या एस्ट्रोलॉजर हों जो इस सेकंड ऑप्शन को सुन रहे हैं, या जिनका इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, ऑकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, लाइफ के डीप डार्क सीक्रेट्स क्या है, मिस्ट्रीज क्या है, हम धरती पर क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट है, जो एथिस्ट हो सकते हैं, जिनका धर्म में और भगवान में ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन आप एक हायर पावर को मानते हो कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो इस समस्त ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। तो आपका फेथ तो है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भगवान में नहीं मानते, कर्मों में मानते हैं। और पास्ट में आप लोगों के जीवन में कुछ खत्म हुआ है, कोई रिलेशन खत्म हुआ है, कोई जॉब छूटी है, कोई लोकेशन चेंज हुआ है, किसी कार्मिक कनेक्शन से, टॉक्सिक फ्रेंडशिप से या टॉक्सिक मैरिज से आप बाहर आए हो। कुछ लोगों का मुझे डिवोर्स लग रहा है कि कुछ लोगों ने डिवोर्स खुद दे दिया है या डिवोर्स फाइल किया हुआ है, क्योंकि आपने कुछ अपनी लाइफ से रिलीज़ किया है, कुछ आप अभी भी उस प्रोसेस में हो कि आप लेट गो कर रहे हो। तो आपके लिए अनसीन ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स क्या है, देखो आपके जीवन में एक नए फेज में आप एंटर करने वाले हो, एक सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में रेडी हो रहा है। उस इंसान की लाइफ से कुछ टॉक्सिसिटी ओवर होगी, उनकी लाइफ में भी कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरे होंगे, तब वो आपको मिलेंगे। ये मैरिज भी हो सकती है कि आपने ऑलरेडी कार्मिक कनेक्शंस में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, जो होता है ना कि फालतू के टाइम पास वाले रिलेशन। आपने तो प्यार दिया लेकिन सामने वाले ने धोखा दिया, आपको टाइम पास किया लेकिन आपको वो प्यार ही लगता था। तो आप फील करोगे कि बस यार बहुत हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया उस इंसान को, या ज़िंदगी से ही उनको ब्लॉक कर दिया आपने। ये कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं है, क्योंकि बाकी के लोग आज भी चाह रहे हैं कि वही इंसान मेरी लाइफ में आ जाए वापस। तो वो आएंगे, लेकिन अपने साथ वो स्ट्रेस भी लाएंगे, नेगेटिव एनर्जी भी लाएंगे। एक स्मॉल ऑफर के साथ वो अगले 20 दिनों में या 20 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में री एंटर कर सकते हैं। देखो, जो ये कार्मिक रिलेशंस होते हैं ना, या पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं, ये आसान नहीं होते, सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग लगता है हमको, और हमें ऐसा लगता है कि वाओ, हम तो पास्ट लाइफ में भी एक साथ थे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें दोबारा इस जन्म में वही लोग वापस मिल रहे हैं, तो कुछ हमारा अधूरा कर्म रहा है एक दूसरे के लिए, शायद वही पूरा करने हम इस जन्म में दोबारा इंसान बनकर आए हैं। तो आपके लिए ना ये कनेक्शन बहुत स्लो एंड बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे,
जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानोगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, खुद को पैम्पर करना, घर वालों के लिए टाइम निकालना, अपनी खुशियों के लिए कुछ लाइफ में अलग करना। अलग करने का मतलब है कि अब मुझे अपने बारे में पहले सोचना है, दूसरों के लिए मैं बाद में सोचूंगा या सोचूंगी। जब ऐसी सोच आपकी बन जाएगी ना, तब वही इंसान आपके कदमों में सरेंडर कर देंगे। अभी मेरी बातें सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होगा, हम तो उनको छोड़ ही नहीं सकते। मैं छोड़ने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपनी वर्थ, अपनी जो आपकी वैल्यू है, आपका वजूद है, आपकी क्या कीमत है, इस धरती पे आप एक इंसान बनकर आए हो, तो आप रोने के लिए नहीं आए, आप किसी के प्यार में तड़पने के लिए नहीं आए, आप किसी का इंतज़ार करने नहीं आए, आप किसी के पैरों में खुद को गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए। तो आपको अपनी वैल्यू समझनी है, अपने काम पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे अगले 20 दिन में अचानक पैसों का लाभ हो सकता है। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उसके कुछ ही घंटों के अंदर आपको पैसा आ जाए। ये पैसा कुछ भी हो सकता है, बैंक का इंटरेस्ट लग के आ रहा है, घर में कोई मेहमान आ गए हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, देते हैं ना वो रिश्तेदार एक दूसरे को। तो ये भी हो सकता है कि कोई आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई वेडिंग गिफ्ट आ रहा है, कोई एनिवर्सरी गिफ्ट आ रहा है, कोई बर्थडे सरप्राइज मिलने वाला है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं। पैसा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पैसों से रिलेटेड कार्ड है। या तो फिर आप अगले 20 दिन में अपना पैसा किसी स्कीम में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड्स के बाद पीपीएफ भी लग रहा है मुझे, लाइफ इंश्योरेंस भी लग रहा है मुझे, या फिर ब्याज पे कहते हैं पैसा देना, इंटरेस्ट पे जो पैसे लेंड करते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो कुछ तो है रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंसेस आर वेरी प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग। पैसों की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको पैसों से काफ़ी कुछ आगे भी लाइफ में मिलेगा। अगर आपका स्ट्रगल आपको लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा तो पैसा ही नहीं बढ़ रहा, मैं वहीं का वहीं अटका हुआ हूँ, डोंट वरी, आपके जीवन में अब वो नेगेटिव साइकिल और कार्मिक एनर्जी ख़त्म हो रही है जिसने आपके तरक्की के रास्तों को बंद किया हुआ था। आपको बस रिस्क लेना है, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। और अगर कोई नया काम खोलने का सोच रहे हो तो अगले 20 दिन बेस्ट टाइम है। जो भी करोगे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए वाओ, मैरिज का ही कार्ड आ गया है। कभी कभी तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि एंजल्स मुझे ऐसे ऐसे सटीकता के साथ जवाब दे देते हैं, और कई बार हाथ में कार्ड आता ही नहीं है, कितना ही शफल करते रहो तब जाके कोई कार्ड पॉजिटिव निकलता है। आज इस ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों का सुनहरा वक्त शुरू होने वाला है। बंद रास्ते खुल रहे हैं, बंद दरवाजे खुल रहे हैं, बस उन दरवाज़ों को खुलते ही उस रास्ते पे आप ही को चलना होगा। अगर आप पीछे मुड़ के पलट कर उन्हीं चीज़ों को लेकर पकड़े रहोगे ना, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी आएगी और हाथ से चली जाएगी। तो मैरिज का कार्ड है। अगर कोई रिश्ता आपको अगले 20 दिनों में आता है, या आपका मन करता है कि बस अब मुझे घर वालों को कहना है मेरी शादी करा दो, मुझे अब कोई रिलेशन में नहीं रहना, मुझे अब मैरिज ही करनी है, तो यकीन रखो खुद पर कि आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है या कर रही है। वो कब तक मिल जाएंगे आपको, देखो सोलमेट वाला वीडियो देख लेना, चैनल पे डाला हुआ है वीडियो वो, और फ्यूचर स्पाउस का, हु विल यू मैरी का, उनमें आपको आंसर ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसमें मेन हाईलाइट जो है अगले 20 दिनों में आपकी लाइफ में जो अनसीन ब्लेसिंग्स या गिफ्ट आ रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप अपने घर में कोई पेट भी ला सकते हो, कोई जानवर ला सकते हो जिसको आप पेट करना चाहते हो, कैट, डॉग,
या फिश एक्वेरियम लाने का सोच रहे हो, घर में रैबिट खरीद कर घर में पालने का सोच रहे हो, बर्ड्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है कि मुझे पक्षी पालने हैं, पैरेट है, स्पैरो है, और भी रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं, या आपका घर जो है उसमें आप गार्डनिंग को लेकर, फूलों को लेकर, फलों को लेकर सब्जियां लगाना हो, फलों के या फूलों के पौधे लगाने हो, तो अपने घर की साज सजावट को लेकर भी अगला जो आने वाला 20 दिनों का टाइम है बहुत बढ़िया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की आपको जो रीडिंग्स अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट भी डाला करो कि मैम आज का रीडिंग बहुत अच्छा लगा, ऐसे वीडियोस आप और बनाया करो। तो मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते, हर 15 दिन में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसे भी ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में, उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 20, यानी कि 20 नंबर लिखना है, 2 और 0 नंबर। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।